अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सादा, मनफी और सवालिया जुमले का सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी, जिससे आपको 100% इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको समझने में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही लगेंगे, लेकिन आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा समझ आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगी और उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगी। इस टेंस में मैं आपको बताऊंगी कि जुमलों की क्या पहचान है, जुमलों के आखिर में कौन से उर्दू अल्फाज आते हैं, बयानिया जुमले, मनफी जुमले और सवालिया जुमले कैसे बनते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फ़ेल हाल जारी मौजूदा वक्त में किसी भी जारीशुदा काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसको बनाने का असूल ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल करते हैं, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। RM इसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। MIR हेल्पिंग वर्ब को प्लूरल सेंटेंस के साथ लगाते हैं और इस हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर सेंटेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का असूल ये है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़ RM फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। इसका फार्मूला ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए रूल ये है, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज़ RM, उसके बाद नॉट के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को लगाते हैं, वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मनफी फ़िक्रा बनाने का असूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हम सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, इज़ RM, उसके बाद सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं, जो आई, वी, यू, दे, अली, अस्मा, ही, शी, इट। उसके बाद फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम हो रहा हो। नॉट को इसमें हमने ख़त्म कर देना है। दोबारा इसको एक बार फिर समझते हैं। वो फेल जिससे ज़माना हाल में किसी काम का मुसलसल होना या करना मालूम हो, इसे फेल हाल जारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसकी पहचान ये है, उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो जैसे अल्फाज आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। देखिए, उर्दू के फ़िक्रे में आया है, वो एक किताब, आखिर में है रहा है, वो एक किताब पढ़ रहा है। दूसरा मनफी सेंटेंस देखते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, I am not playing the cricket। सब्जेक्ट I, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मनफी फ़िक्रा बनाने के लिए नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको कहते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। I am not playing the cricket।
सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है, तो आर यू राइटिंग एन एसे। इसको एक बार फिर समझते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और उसको सवालिया बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एक बार फिर समझते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मौजूदा वक्त में किसी भी जारी शुदा काम को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। तुम फुटबॉल खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग फुटबॉल। वो कार चला रहे हैं, दे आर ड्राइविंग आ कार। मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग। वो लाहौर नहीं जा रही है, शी इज़ नॉट गोइंग टू लाहौर। वो गाना नहीं गा रहा है, ही इज़ नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। देखिए, पहले सब्जेक्ट आया है ब्लैक कलर में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया है, ये रेड कलर में है। उसके बाद टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट ब्लैक कलर का, उसके बाद रेड कलर का हेल्पिंग वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड कलर में है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया गया है। वो खाना खा रहा है, ही इज़ हेल्पिंग वर्ब जो है रेड कलर में है, ईटिंग फूड, ही इज़ ईटिंग फूड। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वो कपड़े धो रही है, शी इज़ वॉशिंग आ क्लोथ्स। रेड कलर में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अ लाई। वो बाजार जा रही है, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। वो खत लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इसमें इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब रेड कलर में लिखा गया है। मनफी फिक्रा बनाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ जितने भी रेड कलर के इज़ आर एम हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमने नॉट लगा देना है। ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा है। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। शी इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं धो रही है। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। शी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, वो बाजार नहीं जा रही है। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसी को हम सवालिया बनाते हैं। क्या वो खाना खा रहा है, इज़ ही ईटिंग फूड। देखें, जो रेड कलर का है हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे शुरू में ले लिया है। इज़ ही ईटिंग फूड। क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वो कपड़े धो रही है, इज़ शी वॉशिंग अ क्लोथ्स। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, एम आई टेलिंग अ लाई। क्या वो बाजार जा रही है, इज़ शी गोइंग टू मार्केट। क्या वो खत लिख रही है, इज़ ही राइटिंग अ लेटर। और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जितने हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी उतने ज़्यादा सेंटेंस बिल्डिंग बेहतरीन हो जाएगी।
वो मोबाइल खरीद रहे हैं। दे आर परचेजिंग मोबाइल। अली जॉब तलाश कर रहा है। अली इज़ लुकिंग फॉर जॉब। डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है। द डॉक्टर इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट। मरीज मर रहा है। द पेशेंट इज़ डाइंग। कातिल अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहा है। द किलर इज़ एडमिटिंग हिज क्राइम। हम गाना सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग टू म्यूज़िक। उस्ताद शागिर्द को सज़ा दे रहा है। द टीचर इज़ पनिशिंग द स्टूडेंट। हम चाय पी रहे हैं। वी आर ड्रिंकिंग टी। मुलाजमा बर्तन धो रही है। द मेड इज़ वॉशिंग द पॉट। मुसाफिर सफ़र के दौरान कॉल पर बात कर रहा है। द पैसेंजर सब्जेक्ट हो गया। इज़ हेल्पिंग वर्ब। टॉकिंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑन फोन ऑब्जेक्ट हो गया। द पैसेंजर इज़ टॉकिंग ऑन फोन। हम सवालों का जवाब का हल कर रहे हैं। वी आर सॉल्विंग द सम्स। वी सब्जेक्ट हो गया। आर हेल्पिंग वर्ब। सॉल्विंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। द सम्स ऑब्जेक्ट हो गया। वी आर सॉल्विंग द सम्स। शी इज़ कुकिंग। वो खाना पका रही है। वो पानी पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर। वो चल रहे हैं। दे आर वॉकिंग। वो मुझे घूर रहा है। ही इज़ स्टेयरिंग एट मी। ही सब्जेक्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब। स्टेयरिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है। एट मी ऑब्जेक्ट है। ही इज़ स्टेयरिंग एट मी। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एलेक्स इज़ गोइंग टू अ न्यू स्कूल नेक्स्ट टर्म। चिल्ड्रन आर स्टडिंग दियर लेसन्स। Anthony is watching TV series. Everyone is listening attentively in the math class. Are you playing football? He is currently trying to complete his novel. Birds are chirping in the trees. He is not working very hard. Children are playing in the park. She is shopping at the market. I am eating. मैं खा रहा हूँ। I am planting. मैं पौधे लगा रही हूँ। I am washing. मैं कपड़े धो रही हूँ। I am crying. मैं रो रहा हूँ। I am reading. मैं पढ़ रही हूँ। I am knitting. मैं स्वेटर बुन रही हूँ। I am laughing. मैं हंस रही हूँ। I am eating lunch. I am washing dishes. We are planting flower. I am listening to music. She is feeding the baby. I am taking a shower. अब इसके हम सवालिया फ़िक्रे बनाते हैं। Is she cooking dinner? Yes, she is. Are you writing? देखिए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया है। Are you writing? Yes, I am. Is he taking a nap? Nope, नहीं। He is reading a book. वो एक किताब पढ़ रही है। Are you working now? देखें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ गया है। You are working now. अब तुम काम कर रही हो। अब इसको सवालिया बनाया है। Are you working now? क्या अब तुम काम कर रही हो? No, I am not. Am I bothering you? क्या मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? No, I am happy to help.
नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है मदद करने में। शी इज़ राइडिंग अ बाइक, वो एक साइकिल पर सवारी कर रही है। ही इज़ स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा है। वी आर वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे हैं। दे आर प्लेइंग गेम, वो गेम खेल रहे हैं। मार्क इज़ रीडिंग बुक, मार्क किताबें पढ़ रहा है। इसको हम मनफी बनाएंगे। शी इज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगाना है। शी इज़ नॉट राइडिंग अ बाइक। ही इज़ नॉट स्विमिंग। वी आर नॉट वॉचिंग टीवी। They are not playing game. Mark is not reading books. मनफी फिक्रा बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। We are watching television. I am swimming in the river. I am leaving in a few minutes. The children are playing in the park. We are going on holiday tomorrow. William is at university. He is studying history. Tim is studying. I am learning English. Laura is not swimming. Mike is playing two guitar. We are not running fast now. Are they writing at the moment? देखें, रेड कलर के जितने भी इसमें वर्ड्स हैं वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है पढ़ी। इस आर एम हेल्पिंग वर्ब है और जिसके साथ आई एन जी का इजाफा है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मनफी फिक्रे के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इजाफा किया है और सवालिया फिक्रे के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आए हैं। What is he doing? He is riding a bike. What is she doing? She is reading a book. Is the baby swimming? Yes, the baby is swimming. You are not sleeping now. They are going now. You see, I am eating. My mother is coming. इसमें रेड कलर के इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड कलर से लिखा हुआ है। स्लीपिंग, आर गोइंग, ईटिंग, कमिंग। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया है। ही इज़ नॉट वर्किंग वेरी हार्ड। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर राइट नाउ। पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू द डॉक्टर नाउ। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर नाउ। अब ये कुछ वर्ड्स हैं। स्लीपिंग, गोइंग टू अ पार्टी, रिलैक्सिंग, वर्किंग, ईटिंग, डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, शॉपिंग, spending time with loved ones, watching a movie. Sleeping का है कि he is sleeping, going to a party, they are going to a party, relaxing, he is relaxing, working, she is working, he is eating food, they are doing household chores, she is shopping, they are spending time with loved ones. इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई हुई है। हम इसमें ऐड कर रहे हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। दे आर वॉचिंग अ मूवी। द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कलरफुल में लिखी हुई है। द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली।
The birds are singing in the trees. I am painting a picture. इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर में लिखा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसमें कलरफुल लिखी हुई है. शी सब्जेक्ट हो गया. इज़ वॉकिंग इज़ हेल्पिंग वर्ब. वॉकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म. टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया. शी इज़ वॉकिंग टू स्कूल. दे आर स्विमिंग इन द पूल. He is playing the piano. The baby is crying. The teacher is explaining the lesson. I am fixing my bike. She is shopping for groceries. They are traveling to Paris. He is working on his project. I am currently studying for my exams. इसमें वर्ब की फॉर्म के साथ ing का इजाफा किया है. वो कलरफुल है बताने के लिए कि फर्स्ट फॉर्म ये होती है और साथ ing का इजाफा करें तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है. और हेल्पिंग वर्ब भी रेड कलर में लिखा हुआ है. शी इज़ प्लेइंग द गिटार राइट नाउ. दे आर वॉचिंग a movie at the cinema. We are having a party tonight. We are having a party tonight. He is cooking dinner for his family. The children are playing outside in the yard. I am talking to my friend on the phone. She is practicing her dance routine. They are painting their living room. अब देखें आई के साथ एम लगा हुआ है, ही शी के साथ इज़ लगा हुआ है और दे और वी के साथ आर लगा हुआ है. आई एम राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ही इज़ रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. दे आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ. She is drinking coffee. He is going to the library. We are coming for shopping in his market. We are watching a movie in his cineplex. You are shopping in that market. I am listening to melodious song. I am eating an apple. पहले सब्जेक्ट है, फिर कलरफुल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का है. शी इज़ रीडिंग अ बुक. दे आर प्लेइंग सॉकर. ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर. वी आर वॉचिंग टीवी. द कैट इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड. The children are running in the park. I am writing a letter. She is cooking dinner. They are dancing at the party. He is talking on the phone. I am eating fruit. They are playing football. We are going to school. The teacher is teaching in a class. She is watching a comedy movie. Ben is reading a book. The sun is shining. Harry is singing a song. सिंगुलर सेंटेंस के साथ इज़ लगाया गया है, जैसे इट इज़, शी इज़, ही इज़. प्लूरल सेंटेंस के साथ आर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे दे आर, वी आर, यू आर. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है. यू आर लिविंग इन लंदन. चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. दे आर गोइंग टू द ऑफिस. जैक इज लर्निंग म्यूजिक. वी आर डूइंग ग्रेट वर्क. शी इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक. I am learning English.
They are speaking too loud. I am reading a book today. She is cooking lunch in the kitchen. They are playing football in the park. He is watching a movie right now. We are studying for the test together. The birds are singing in the morning. She is painting a beautiful picture. They are studying in the library. We are having a family dinner. She is practicing her guitar. He is drawing in his sketchbook. I am watching the sunset. They are fixing the car. He is working on a project. They are waiting for the bus. We are cleaning our room. She is washing the dishes. We are leaving for school. He is feeding the dog. She is making breakfast. I am brushing my teeth. They are talking about the project. We are sitting in the classroom. She is checking the clock. He is fixing the lamp. She is listening to the teacher. They are laughing at a joke. सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तुम मुझे छेड़ रहे हो। यू आर टीजिंग मी। मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग मोबाइल। वो खाना बना रहा है। ही इज़ कुकिंग फूड। वो ख़त लिख रही है। शी इज़ राइटिंग अ लेटर। ये हमने सादा फ़िक्रात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिंपल सेंटेंस हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम का इस्तेमाल किया जाता है। इस आर एम के साथ नॉट लगाया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफ़ा किया जाता है, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब कुछ मिसालें लेते हैं। वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। दे आर नॉट ड्राइविंग अ कार। देखिए, पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है मनफी फ़िक्रे के लिए। नॉट ड्राइविंग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अकरम झूठ नहीं बोल रहा। अकरम इज़ नॉट टेलिंग अ लाई। वो चाय नहीं बना रही। शी इज़ नॉट मेकिंग टी। वो किताब नहीं लिख रहा है। ही इज़ नॉट राइटिंग अ बुक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल जा रहा है? इज़ ही गोइंग टू स्कूल? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। क्या वो किताब पढ़ रहा है? इज़ ही रीडिंग अ बुक? क्या आप फिल्म देख रहे हैं? क्या मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ? पहले सिंपल बनाते हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब इसको सवालिया बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है। एम आई लर्निंग इंग्लिश। कुछ और एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश। बर्ड्स आर chirping in the air. Children are playing in the garden. Jane is swimming. नेगेटिव बना रहे हैं। Jane is not doing the homework. Taylor is not sewing the clothes. अब इंटेरोगेटिव एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा।
Are you going to school regularly? Are the children playing football? Is he taking a bath? Are hens laying eggs? अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहले उसको सिंपल बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव और उसके बाद इंटेरोगेटिव। आई एम स्टार्टिंग, आई एम नॉट स्टार्टिंग, एम आई स्टार्टिंग, यू आर स्टार्टिंग, यू आर नॉट स्टार्टिंग, आर यू स्टार्टिंग, ही शी इट और सिंगुलर सेंटेंस के साथ इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। ही इज़ स्टार्टिंग, ही इज़ नॉट स्टार्टिंग, इज़ ही स्टार्टिंग, शी इज़ स्टार्टिंग, शी इज़ नॉट स्टार्टिंग, इज़ शी स्टार्टिंग, इट इज़ स्टार्टिंग, इट इज़ नॉट स्टार्टिंग, इज़ इट स्टार्टिंग, we are starting, we are not starting, are we starting, you are starting, you are not starting, are you starting, they are starting, they are not starting, are they starting। देखें इन सेंटेंसेस में सिर्फ ये दिखाया गया है आई के साथ हमने एम लगाना है, we, you और they के साथ हमने are लगाना है, he, she, it के साथ is लगाना है। सिंगुलर सेंटेंसेस के साथ इस लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और लगाना है। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर रही, वो आप खुद से बनाएं और आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर और सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म ये दी हुई है, इसके साथ आपने ING का इजाफा करना है। अब आपने खुद इसको सॉल्व करना है। पूरी वीडियो को देखें, 3 से 4 बार इसमें प्रैक्टिस कराई गई है। अगर ये सेंटेंस आप बना सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पूरी तैयारी हो गई है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आप इसको खुद सॉल्व करें, बहुत ही आसान है। ये जो मैं पूरी रिवाइज़ करवा चुकी हूँ पीछे, सिर्फ आपके ये टेस्ट के लिए है कि क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें।